हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आप सभी के लिए फिजिक्स के सीरीज का पार्ट 7 लेके आया हूं। और ये सीरीज कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर से रिलेटेड है। और इस सीरीज में आप लोग कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स और नेवी AA और SSR और NDA जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का समय बिना व्यर्थ किए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी धारिता का मात्रक होता है ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी एम्पियर। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी। ये किसी संधारित्र की धारिता का ए सही मात्रक फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है ऑप्शन ए गोले के द्रव्यमान के, ऑप्शन बी गोले के त्रिज्या के, ऑप्शन सी गोले के आयतन के, ऑप्शन डी गोले की सतह के क्षेत्रफल के। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी गोले की त्रिज्या के। वायु में गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घटती जाती है, ऑप्शन सी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी घटती जाती है। जब समांतर पट्टिकाएं वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता घटती जाती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए बढ़ती है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से रटना पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसमें लोग अधिकांश बढ़ती है घटती है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न धारिता वाले तीन संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तब संधारित्रों पर आवेश ऑप्शन ए समान होगा, ऑप्शन बी संधारित्र की धारिता पर निर्भर करता है। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। भिन्न धारिता वाले तीन संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो संधारित्रों पर आवेश समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं तो तुल्य धारिता ऑप्शन ए 3C, ऑप्शन बी 3/C, ऑप्शन सी C/3, ऑप्शन डी 1/3C। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता C/3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी धारिता। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी विभवांतर। समांतर संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह विभवांतर होती है। विभवांतर कभी भी अनचेंज नहीं रहती है, हमेशा नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 और C2 हो, दोनों पर कुछ आवेश हो। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 और Q2 हो तो उनके बीच का संबंध ऑप्शन ए Q1/Q2 लेस देन C1/C2, ऑप्शन बी Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2,
ऑप्शन सी Q1/Q2 ग्रेटर देन C1/C2, ऑप्शन डी Q1/Q2 इक्वल टू C2/C1। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2। धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 और C2 है, दोनों पर कुछ आवेश हैं। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो दोनों अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 और Q2 हो तो उनके बीच संबंध Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2 होता है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप एक्स में पूछा जाता है और इसमें लोग मिसप्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराडे होता है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता कितना होगा? ऑप्शन ए 18 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन बी 2 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन सी 54 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन डी 3 माइक्रोफैराडे। दिस आंसर विल बी राइट सी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी 54 माइक्रोफैराडे होगा। समान धारिता के तीन संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराडे होता है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता 54 माइक्रोफैराडे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चार संधारित्र उपलब्ध हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराडे है। एक 8 माइक्रोफैराडे के संधारित्र बनाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी कुछ श्रेणी क्रम में कुछ समांतर क्रम में, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी समांतर क्रम में। यदि चार संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराडे है, एक 8 माइक्रोफैराडे के संधारित्र बनाने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन बी समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात होगा। ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी n², ऑप्शन सी 1/n, ऑप्शन डी 1/n²। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी n²। समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात n² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए बढ़ जाती है। एक समांतर पट्टिका के संधारित्र के जब पट्टिकाओं के बीच का अभ्रक एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माइक्रोफैराडे धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और उन्हें श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराडे का तीसरा संधारित्र जोड़ दिया जाए तो परिणामी धारिता का मान होगा। ऑप्शन ए 16 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन बी 10 फैराडे, ऑप्शन सी 0.4 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन डी 12 माइक्रोफैराडे। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए 16 माइक्रोफैराडे। यदि एक माइक्रोफैराडे धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और उनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराडे का तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी धारिता का जो मान होगा 16 माइक्रोफैराडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 50 माइक्रोफैराडे धारिता का एक संधारित्र 10 विभव तक आविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए
2.5 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 2.5 इंटू 10⁻⁴ जूल, ऑप्शन सी 5.45 इंटू 10⁻² जूल, ऑप्शन डी 1.2 इंटू 10⁻⁸ जूल। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी 5 इंटू 10⁻² जूल होगी। यदि 50 माइक्रोफैराडे की धारिता का वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तो कविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा 3 इंटू 10⁻² जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है 0 से, 0.5 से, 1 से या 2 से। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी 1 से अधिक होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करती है एसी शक्ति, बी उच्च आवृत्ति की धाराएं, ऑप्शन सी कई लाख वोल्ट का विभवांतर, ऑप्शन डी जल विद्युत। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति की धाराएं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वान डी ग्राफ कभी भी एक उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर सकते हैं, इससे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नेवी जैसे हमारे SSR में या AA में, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें मैं अटैच किया हूँ और ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वान डी ग्राफ एक जनरेटर मशीन है जो उत्पन्न करती है तो ये उच्च आवृत्ति की धाराएं उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता, ऑप्शन ए 4 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन बी 20 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन सी 25 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन डी 164 माइक्रोफैराडे। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी 20 माइक्रोफैराडे होगी। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की जो धारिता होगी 20 माइक्रोफैराडे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर जो आवेश होगा, ऑप्शन ए 50 कूलम, ऑप्शन बी 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ऑप्शन सी 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ऑप्शन डी 2 कूलम। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टिकाओं के बीच घुसाया जाता है तो इसकी धारिता, ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी शून्य होगी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए बढ़ेगी। यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टिकाओं के बीच घुसाया जाए तो इसकी जो धारिता होगी वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइक्रोफैराडे तथा 4 माइक्रोफैराडे के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा ऑप्शन ए 400 वोल्ट, ऑप्शन बी 600 वोल्ट, ऑप्शन सी 800 वोल्ट, ऑप्शन डी 900 वोल्ट। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी। 2 माइक्रोफैराडे तथा 4 माइक्रोफैराडे के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर पूछा है तो इसका 800 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए 1/2 एप्सिलॉन 0 ई, ऑप्शन बी 1/2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई, ऑप्शन सी 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, ऑप्शन डी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी
1/2 एप्सिलॉन 0 E² किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का जो मान होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवण का परिमाण निर्भर करता है। ऑप्शन ए द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा पर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों पर, ऑप्शन डी ए तथा बी में किसी पर भी नहीं। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों पर। ध्रुवण का जो परिमाण होता है ए द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर स्क्वायर। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी वोल्ट प्रति मीटर होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य, ऑप्शन ए 2 × 10⁻² वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन बी 4 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन डी 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। शुष्क वायु का जो सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे एक भूदृत संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है। उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, ऑप्शन ए n/n-1, ऑप्शन बी 2n/n+1, ऑप्शन सी 2n+1/n+1, ऑप्शन डी n² n-1। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। n/n-1 एक वियुक्त गोले की धारिता जब n गुनी बढ़ जाती है तब इसे एक भूदृत संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है तो उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात जो होता है n/n-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परावैद्युत समांतर पट्टिकाएं संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होता है, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी इंक्रीज होता है। जब एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होता है इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वियुक्त चालक के लिए निम्न में कौन सा कथन का अनुपात अचर होता है। ऑप्शन ए कुल आवेश बाई विभव, ऑप्शन बी दिया गया आवेश बाई विभवांतर, ऑप्शन सी कुल आवेश का होल स्क्वायर बाई विभव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी दिया गया आवेश बटा विभवांतर। एक वियुक्त चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है, वो दिया गया आवेश बटा विभवांतर है जो अचर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतीय पदार्थ भरा जाता है तब इसकी धारिता, ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी नियत रहती है। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जब किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतीय पदार्थ भरा जाता है तब इसकी धारिता जो होती है इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता होती है। ऑप्शन ए 716 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन बी 7 से 11 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन सी 820 माइक्रोफैराडे। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी 7 से 11 माइक्रोफैराडे। जो गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की जो धारिता होती है वो 7 से 11 माइक्रोफैराडे होती है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप 1 के लिए एकदम सफिशिएंट होता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान में रखना ज़रूरी है।
क्योंकि गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की जो धारिता होती है 7 से 11 माइक्रोफैराडे होती है। अगर फैराडे में पूछे तो इसमें 10 के पावर -6 मीटर से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन के विद्युत आघूर्ण को कहा जाता है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी घूर्णन। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी ध्रुवण होता है। परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन के विद्युत आघूर्ण को ध्रुवण कहा जाता है। परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन के विद्युत आघूर्ण को ध्रुवण कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल को ऐसे ही डायरेक्ट आंसर बता के छोड़ दिया हूँ। उसे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें उसका सॉल्यूशन सहित लाऊंगा। और मैं सपोज करता हूँ कि आप लोगों को वो क्वेश्चन वो समझ में आएंगे न्यूमेरिकल ज़रूर, और मैं उसको बहुत ही जल्द सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊँगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं।